द्रौपदी और कर्ण के संबंध। द्रौपदी का जीवन महाभारत में कर्ण के साथ एक दिलचस्प मोड़ लेता है। कर्ण और द्रौपदी के बीच एक गहरा रिश्ता होता है क्योंकि द्रौपदी के पिता द्रुपद ने एक ब्राह्मण के रूप में यज्ञ किया था जिससे कर्ण का जन्म हुआ था। इसलिए कर्ण एक ब्राह्मण थे, लेकिन वह दुर्योधन के साथ मित्रता बनाने की कोशिश करते हैं और द्रौपदी भी उनके प्रति एक अलग तरह की स्नेह रखती हैं। श्री कृष्ण और अर्जुन की मित्रता। महाभारत में श्री कृष्ण और अर्जुन की मित्रता एक अद्भुत और अच्छी उदाहरण है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के दौरान अनगिनत ज्ञान और उपदेश दिए और उन्हें उनके धर्म का पालन करने के लिए प्रेरित किया। अर्जुन के सभी विचारों और संदेहों को दूर करने के लिए श्री कृष्ण ने उन्हें भगवद गीता उपदेश दिया, जो आज भी धर्म और जीवन के आध्यात्मिक संदेश के रूप में प्रसिद्ध है। युधिष्ठिर के राज्याभिषेक। युधिष्ठिर ने कुरुक्षेत्र युद्ध के विजयी होने के बाद बलि राज्य की प्राप्ति के बाद राज्याभिषेक किया था। वह एक न्यायप्रिय राजा थे और उनके राज्य में समाज में समानता और धर्म के पालन के लिए खासी समर्पण था। भीष्म पितामह का पराजयगाम। महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह एक महान योद्धा थे, लेकिन उनकी विशेषता थी वे कभी अंधे नहीं हो सकते थे और उन्हें अच्छी तरह से युद्ध करने के लिए मिली थी। उन्होंने युद्ध में अर्जुन के विपक्षी युद्ध किया था और अंत में भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें पराजित किया था। कृष्ण और कर्ण की अंतिम मुलाकात। युद्ध के अंत में कर्ण का सच्चा परिचय उन्हें पता चलता है कि वह मातृभूमि के लिए लड़ रहे हैं। कर्ण और कृष्ण की अंतिम मुलाकात महाभारत के एक भावनात्मक संदेश है जो दर्शाता है कि धर्म के पालन के लिए अपने संबंधों और स्वार्थ को भी भूलना होता है। महाभारत का युद्ध। महाभारत का युद्ध देखने लायक एक अत्यंत गंभीर और संघर्षपूर्ण घटना था। ये युद्ध दोनों पक्षों के लिए विपरीत धर्मों के बीच लड़ा जा रहा था। ये युद्ध 18 दिनों तक चलता रहा, जिसमें लाखों सैन्य भाग लेता था और बड़े बड़े योद्धा एक दूसरे के साथ युद्ध करते थे। इस युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अपने सारथी रूप में अर्जुन का मार्गदर्शन किया। वे भगवद गीता के ज्ञान को अर्जुन को देते हैं, जिसमें धर्म, कर्म और अध्यात्म से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण बातें दी गई। भगवद गीता के उपदेश ने अर्जुन को युद्ध में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया और उन्हें अपने धर्म का पालन करने के लिए प्रेरित किया। युद्ध के दौरान अनेक महानायकों की भी शानदार प्रदर्शनी देखने को मिली। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव और धृष्टद्युम्न जैसे योद्धा ने युद्ध के मैदान में अपनी वीरता दिखाई। इस युद्ध में अनेक महान पराक्रमी योद्धाओं की मृत्यु होती है, जिससे रणभूमि खून से रंग जाती है। युद्ध के अंत में पांडवों का विजय होता है और धर्म की जीत होती है। धृतराष्ट्र और गांधारी के साथ राजा धृतराष्ट्र के संतान संपूर्णतया नष्ट हो जाते हैं और युद्ध के नायक धर्मराज युधिष्ठिर भारत के राजा बनते हैं। महाभारत के युद्ध का वर्णन धार्मिक और नैतिक संदेशों से भरा हुआ है। ये युद्ध धर्म, सत्य और न्याय के लिए एक महत्वपूर्ण प्रेरक है। इसके जरिए हमें ये सिखाया जाता है कि जीवन में धर्म का पालन करना और सत्य के पथ पर चलना हमेशा सही होता है, चाहे जीवन की कितनी भी कठिनाइयां क्यों न हो। इस तरह महाभारत एक महान ग्रंथ है जो हमें धर्म, कर्म, नैतिकता, प्रेम, समर्पण और समाज के लिए सही और गलत के बीच समझदारी से अंतर्निहित ज्ञान प्रदान करता है। इसके चरित्रों के जीवन के माध्यम से हमें उन दिनों की संस